दोस्तों, प्राचीन काल में जब पाप बहुत कम था तब अनेक देवी देवताओं ने अवतार लिया। जैसे भगवान देवनारायण प्रकट हुए, रामदेव जी प्रकट हुए और तेजाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया और जनमानस को नई दिशा दी। लेकिन आज जब पाप इतना बढ़ गया, आज जब गायों को खुलेआम काटा जा रहा है, आज लोग सच बोलने से डरते हैं और झूठ चलन में आ जाता है, तो आज कोई देवी देवता अवतरित क्यों नहीं होते? क्या भगवान अब हमसे नाराज़ हो गए हैं या फिर अब हम इतने बदल चुके हैं कि भगवान अवतरित ही नहीं होना चाहते? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब जानेंगे कि आज इस घोर कलयुग में कोई देवी देवता इस धराधाम पर अवतरित क्यों नहीं होते। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अब बिना किसी विलंब के आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में पाप और अन्याय की शुरुआत हुई ही थी उस समय जब लोगों का भरोसा धर्म, सदाचार और ईश्वर में था। इसलिए उस समय भगवान देवनारायण, रामदेव जी और तेजाजी जैसे देवताओं ने जन्म लिया और जनमानस को नई दिशा दी। उनका उद्देश्य था धर्म की स्थापना करना, दलितों, पीड़ितों और गायों की रक्षा करना था। वे अवतार इसलिए सफल रहे क्योंकि उस समय का समाज उन्हें सुनने और समझने के लिए तैयार था। लेकिन आज का समाज न तो किसी को सुनना चाहता है और न किसी को समझना चाहता है। आज समय बदल चुका है। आज लोग धर्म का नाम लेकर भी अधर्म करते हैं। आज गायें सड़कों पर मर रही है। लोग धर्म की बातें सिर्फ मंचों तक सीमित कर चुके हैं। जिसे देखो उसे बस मंच पर जाने की तलब लगी है। बड़े बड़े राजनेता मंचों पर आते हैं और 2-3 ज्ञान की बातें फेंक कर चले जाते हैं। आज लोग सोशल मीडिया पर ज्ञान बखेरते हैं लेकिन खुद किसी बात को नहीं मानते। जिसे देखो उसे बस धर्म ध्यान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं करते। आज इंसान मंदिर जाता है लेकिन मन में स्वार्थ रखता है। आज यदि हमारे बीच रामदेव जी जैसे समाज सुधारक आ जाए तो क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? नहीं, हम उन्हें कोई ढोंगी बाबा कहकर नकार देंगे। आज सोशल मीडिया पर हमारे महापुरुषों का मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें ट्रोल किया जाता है, उन पर संदेह किया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब समाज की आंखें बंद होती है ना, तब भगवान प्रकट होकर भी अदृश्य रह जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्राचीन समय में लोग सीधे, सरल, सच्चे और निष्कपट थे। वे लोग गायों की सेवा करते थे और भगवान पर भरोसा रखते थे, सच्चाई में विश्वास रखते थे। इसलिए उस समय जब थोड़ा सा पाप बढ़ता था तब कोई न कोई देवी देवता आकर, कोई न कोई महापुरुष आकर उस पाप को खत्म कर देते थे। लेकिन आज पाप बहुत बढ़ गया है। आज लोग छल कपटी हो गए हैं। इसलिए आज कोई देवी देवता अवतार नहीं लेते हैं। आज का समाज अवतार के योग्य नहीं रहा है। आज के समाज में कुछ लोग भगवान को ही नहीं मानते। वे मानते ही नहीं है कि श्री राम और श्री कृष्ण जैसी कोई ईश्वरीय शक्ति धराधाम पर अवतरित हुई थी। अब जिस समाज में भगवान के अस्तित्व को काल्पनिक मानकर नकारा जाता हो, वहां पर भगवान कैसे अवतार ले सकते हैं? आप खुद इस बात पर गौर कीजिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक और कारण बताता हूँ कि आज कलयुग में जब पाप अपनी चरम सीमा पर है तो आज कोई देवी देवता अवतार क्यों नहीं लेते। तो देखिए, देवी देवता उसी घर में अवतार लेते हैं जिनके हृदय में सच्चाई होती है, धर्म होता है। अब देखिए, माता देवकी और वसुदेव जी के हृदय में सच्चाई और धर्म था, इसलिए उनके घर भगवान ने अवतार लिया। और माता कौशल्या और दशरथ जी के हृदय में भी सच्चाई और धर्म था, इसलिए उनके घर भी भगवान ने अवतार लिया। अब हम कलयुग की बात करें तो कलयुग में सवाई भोज महाराज जैसे सत्यवादी राजा थे और साधु माता जैसी संतवती नारी थी, इसलिए इनके घर भी भगवान प्रकट हुए। लेकिन क्या आज सवाई भोज महाराज जैसे सत्यवादी पुरुष बचे हैं जो सिर्फ वचन पूरा करने के लिए शीश काट कर दे दे? क्या साधु माता जैसी संतवंती नारियां बची है जो भगवान को अपने घर अवतार धराने की क्षमता रखती हो? नहीं, ना तो आज सवाई भोज महाराज जैसे सत्यवादी पुरुष बचे हैं और ना ही साधु माता जैसी सतवंती नारी बची है। आज के पुरुष क्रोधी, नशेड़ी और गंजेड़ी हो गए हैं जिन्हें नशे से ही फुर्सत नहीं मिलती है। और आज की स्त्रियां झगड़ालू, फालतू बोलने वाली और आक्रामक हो गई है। अब जहाँ स्त्री और पुरुष की ये हालत हो गई है तो आप ही मुझे बताइए वहाँ पर देवी देवता अवतार कैसे ले सकते हैं? अरे, भगवान को अपने घर अवतार धराने के लिए थोड़ी बहुत पवित्रता भी तो होनी चाहिए कि नहीं? आज कोई देवनारायण जी, रामदेव जी या तेजाजी जन्म नहीं लेंगे क्योंकि उनको जो संदेश देना था वो उन्होंने दे दिया, उनको जो करना था वो करके चले गए। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर सच्चाई की रक्षा करें। इसलिए मेरे भाई, ये बात हमें खुद को समझनी होगी कि आज कोई देवी देवता अवतार नहीं लेंगे। हमें खुद आगे आकर सच्चाई की और धर्म की रक्षा करनी होगी क्योंकि इन देवताओं को जो करना था वो कर दिया। उनको समाज को जो संदेश देना था, हमको जो संदेश देना था वो दे दिया। अब हमारा फर्ज बनता है, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके आदर्शों और कर्तव्यों से सीख लें। कलयुग में भगवान अवतार नहीं लेते बल्कि चेतना जगाते हैं। अर्थात कलयुग में भगवान ज्ञान, नाम और भक्ति के माध्यम से प्रकट होते हैं, न कि शारीरिक रूप में अवतार लेते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पा रहा। अर्थ है, आज का युग अवतारों का नहीं, प्रेरणाओं का युग है। आज अवतार की जरूरत हमें खुद बनकर पूरी करनी होगी। शायद भगवान आज रामदेव जी और देवनारायण जी को भेजने के बजाय हर एक इंसान से अपेक्षा करते हैं कि वह स्वयं आगे आकर धर्म की रक्षा करे और सच्चाई के रक्षक बने। आज जब हम गलत के खिलाफ खड़े होते हैं, जब हम सच बोलते हैं, तब भी हमें भगवान ही बोलते हैं। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि भगवान
भगवान फिर से देवनारायण जी और रामदेव जी बनकर आए। आज ज़रूरत इस बात की है कि आज हर एक व्यक्ति रामदेव जी और देवनारायण जी बनने की कोशिश करे, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करे, क्योंकि आज का समाज अवतार को पहचानने और स्वीकार करने योग्य नहीं रहा है। यदि आप अब भी सोच रहे हैं कि भगवान कब आएंगे, तो रुकिए, वे तो आपके अंदर ही है, आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके अच्छे कर्मों में, आपके साहस और आपके अंदर उठती उस हर एक आवाज़ में जो ये कहती है कि गलत के खिलाफ बोलो। तो कुल मिलाकर 100 बात की एक बात, आज पाप बहुत फैल चुका है, फिर चाहे वो राजनीति हो, घर परिवार हो या कोई अन्य जगह हो, सब जगह धर्म अपने पैर पसारे हुए हैं। इसलिए आज कोई देवी देवता अवतार नहीं लेंगे, हमें खुद आगे आकर सच्चाई की रक्षा करनी होगी, धर्म की रक्षा करनी होगी। तो दोस्तों, अब आशा करता हूँ मेरे ये विचार आपको बहुत पसंद आए होंगे और आप समझ गए होंगे कि आज के युग में कोई देवी देवता अवतार क्यों नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक व्यक्ति ये जान सके भगवान आज भी है, बस उनका रूप बदल गया है। भगवान आज भी धर्म की रक्षा करते हैं, बस वह सच्चे और अच्छे भक्तों को साधन बना लेते हैं, उन्हें प्रेरणा देकर वह धर्म की रक्षा करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की प्रेरणादायी बातें जानने को मिलती रहेगी। और यदि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में भगवान देवनारायण के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई है तो यहाँ पर क्लिक करें, और रामदेव जी के चमत्कारी किस्सों के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नई विषय, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।